फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं न्यू जर्सी का न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बॉस्टन से सिर्फ 50 मिनट्स का जर्नी था, जैसे कि पल्लवी ने प्लेन में आपको बताया। हमारा नेक्स्ट फ़्लाइट मुंबई के लिए 8:20 को है, तो हमारे पास लगभग 2.5 आवर्स है हमारे नेक्स्ट फ़्लाइट कैच करने के लिए। अभी चलते हैं, सिक्योरिटी चेक इन करते हैं और फिर आपको गेट पे मिलते हैं। बस अभी जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट गेट की तरफ। तो अभी हम आ गए अपने गेट के पास। अभी फ़िलहाल भूख लग रहा है, तो कुछ स्टारबक्स है बाजू में, और स्टारबक्स से कुछ सैंडविच ला के खाते हैं और फिर मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सिक्योरिटी चेक इन होगा, पर नहीं। जब हमने लैंड किया बॉस्टन से, तो हमने लैंड किया गेट C85 पे, और हमारा नेक्स्ट फ़्लाइट है C98 गेट पे। तो सेम टर्मिनल है, यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी चेक इन नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारा एक बार सिक्योरिटी चेक इन बॉस्टन में हो गया था। तो अब बस फ़्लाइट टाइम का इंतज़ार करो और फ़्लाइट में बैठो। और हमने घर से आते वक्त थोड़े बहुत पराठे पैक करके लाए थे, तो वो भी है अभी फ़िलहाल। पराठे भी खाते हैं और स्टारबक्स से कॉफ़ी भी पीते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, यहाँ पे सैनिटाइजेशन का बहुत ख्याल रखा गया, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी। हर 2 चेयर को ब्लॉक किया गया है ताकि वहाँ पे कोई ना बैठे। और जिस टेबल पे मैं बैठा हूँ, इस पे भी लिखा गया है कि दिस टेबल हैज़ बीन सैनिटाइज्ड। और हर जगह 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन किया गया है एयरपोर्ट पे। तो हाइजीन की तरफ से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये फ़िलहाल लाइन है जहाँ पे टेम्परेचर और टिकट चेक किया जा रहा है। फ़िलहाल टेम्परेचर चेक करके टिकट चेक कर रहे हैं, और टिकट पे मार्क कर रहे हैं कि आपका टेम्परेचर चेक किया गया है, ताकि जब हम गेट पे चेक इन करते रहे तो फिर से हमारा टेम्परेचर चेक। अभी फ़िलहाल हम जो लाइन में ठहरे हैं, यहाँ पे पहले तो टेम्परेचर चेक किया गया, उसके बाद टिकट पे मार्क किया गया कि आपका टेम्परेचर लिया गया है। और ये लाइन आगे सेल्फ़ रिपोर्टिंग फॉर्म चेक कर रही है कि आपने सेल्फ़ रिपोर्टिंग फॉर्म भरा या नहीं रहा है, और ये लोग अपने तरफ से भी एक सेल्फ़ रिपोर्टिंग फॉर्म फिल करा रहे हैं। ये बस यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट और सेल्फ़ रिपोर्टिंग फॉर्म चेक कर रहे हैं, और चेक कर रहे हैं कि आपकी बॉडी टेम्परेचर लिया गया है, और बस आपको लाइन में वेट करने के लिए होंगे। बस एक ही लाइन है जो बहुत देर लग रही है, क्योंकि बहुत कम काउंटर्स हैं, शायद 2। तो इसलिए ये जो मोहतरमा है, ये यहाँ पे आके सबका चेक करके उनको बोल रही है कि आप बोर्डिंग के लिए वेट कीजिए। तो एक अच्छी चीज़ है, नहीं तो ऑलमोस्ट लोग यहाँ से
ऑलमोस्ट 1 आवर से खड़े थे। बस इंतज़ार हो रहा है और इधर उधर घूमा फिरा जा रहा है। अभी तक यहाँ पे चेकिंग चल रही है। फ़्लाइट की टाइमिंग है 8:20, बस वेट किया जा रहा है। यहाँ पे आपको कोई किट नहीं दे रहा है या कोई बीच में बैठ रहे हैं उनके लिए फेस शील्ड नहीं दे रहा है। तो जो कोई भी ट्रैवल कर रहा है उसको अपने हाइजीन यूनाइटेड में खुद देखनी पड़ रही है। हालांकि जब अभी हम बॉस्टन से आए तो वहाँ पे भी कुछ दिया नहीं गया था, ना ही फेस मास्क या ना ही फेस शील्ड, और जो बीच में बैठ रहे हैं ना ही उनके लिए कुछ पीपीई किट थी। ऐसा लग रहा है कि जैसा अभी फिर सब नॉर्मल हो गया है। हाँ, बट फेस मास्क पहनना बहुत ज़रूरी था, इसलिए अपना फेस मास्क हमको खुद लाना पड़ता है। बस अभी इंतज़ार हो रहा है अपने फ़्लाइट के टाइम का। फिर 16 घंटे की फ़्लाइट। इंडिया का बॉम्बे का फ़्लाइट बहुत फुल है और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसा अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया हो। बस एक फेस मास्क है, उसके अलावा मेरे को तो एटलीस्ट ये ट्रैवल में सब नॉर्मल लग रहा है। फ़िलहाल बोर्डिंग चालू हो गया है, बहुत देर हो गई है, बट हमारा रो क्योंकि बहुत आगे है तो हमारा रो आने तक बहुत देर लग जाएगी। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारा नंबर पुकारेंगे और कब हम अंदर जाएंगे। गेट पे खड़े हैं इंडिया की फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। हालांकि हम 2 साल बाद इंडिया आ रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है, बट हाँ, कोविड का भी माहौल है तो थोड़ा बहुत डर लगा रहता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मास्क ज़रूरी है और हम लोगों ने मास्क पहना हुआ है। एयरपोर्ट में यूनाइटेड वाले कुछ मास्क प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अपना मास्क अपने को खुद लाना पड़ रहा है। बस अभी फ़्लाइट में चलते हैं, मिलते हैं फ़्लाइट में, दिखाते हैं कि हमारा सीट कैसा है और फ़्लाइट कैसा है और फ़्लाइट की सर्विसेज कैसी है। बस ऑलमोस्ट अभी बोर्ड कर रहे हैं फ़्लाइट इंडिया के लिए। फ़िलहाल अभी भी हम न्यू जर्सी में ही बैठे हुए एयरपोर्ट में और फ़्लाइट में। फ़्लाइट अभी 1.5 घंटे से रुका हुआ है क्योंकि कुछ तकनीकी ख़राबी के कारण। सो और कितनी देर लगेगी मालूम नहीं, बट लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। अभी फ़िलहाल बहुत देर के बाद 1 घंटे के बाद इन लोगों को करुणा आई है कि एक पानी पूछा। फ़िलहाल मैं और पल्लवी फ़्लाइट से उठ के बाहर आ गए हैं क्योंकि बहुत देर लग रहा है। हमको भूख भी लग रही थी तो यहाँ पे आके बाहर कुछ स्टोर से चिप्स खरीदे और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी ख़रीदा। बस इंतज़ार चल रहा है अभी तो। फ़िलहाल 2 घंटे की देरी है, अभी आगे नहीं मालूम कितने घंटे देरी होगी। अभी आप देख सकते हैं हम फिर से बाहर आए फ़्लाइट के, क्योंकि फ़्लाइट 2.5 आवर्स लेट हो गए ड्यू टू सम टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। तो अभी हम चिप्स खा रहे हैं। We just reached Mumbai airport and it's pretty smooth here. Actually, we have Mr. Yash here, who is helping us, helped us a lot to get through the process and move towards our next launch or something else, because we got our flight to Bangalore next day, so we'll take that.
जस्ट फिनिश्ड आवर इमिग्रेशन. इट वाज रियली वेरी स्मूथ. बहुत आसान और सिंपल था मुंबई एयरपोर्ट पे. और अभी हम आए हैं हमारा लगेज या बैगेज कलेक्ट करने के लिए. अभी हम फ़िलहाल में आ गए हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था, यश जी ने हेल्प किया और एश जी के बाद उनके और एक कलीग धनुष जी ने हमारा हेल्प किया पूरे एयरपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करने में. एयरपोर्ट पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे कि जब आप उतरते हो तो आपके पास आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है और एक ऑथराइजेशन फॉर्म है जो एक्चुअली प्लेन में दिया जाता है, उसको भी भरना ज़रूरी है. वो ऑथराइजेशन फॉर्म यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट में BMC वाले चेक करते हैं और उनके पास रख लेते हैं कि अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उनके लिए काम आ सके. हमको जब हम BMC को वो ऑथराइजेशन फॉर्म देते हैं तो हमको एक उसका फ़ोटो निकाल के रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई आगे पूछ रहा है तो आप दिखा सकते हैं कि हमने ऑथराइजेशन फॉर्म भरा है और ये उसका प्रूफ है बोल के. और हर जगह पे ये ज़रूरी है कि आपका कोविड रिपोर्ट चेक करते हैं. मुंबई एयरपोर्ट में आपका टेम्परेचर चेक करते हैं. उठाए कस्टम क्लियरेंस किया और जैसे कि बोला यश जी और धनुष जी ने हमारा बहुत मदद की और सब फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करने में. और अभी हम फ़िलहाल हमारे कनेक्टिंग फ़्लाइट बेंगलोर के लिए वेट कर रहे हैं, जो कि है सुबह में 8 बजे. अब हम यहाँ पे एयरपोर्ट के एक लॉन्च में बैठे हुए हैं, जो कि एक एयरपोर्ट का रिजर्व लॉन्च है, जो यश जी ने हेल्प किया हमको यहाँ पे एक्सेस के लिए. बस यहाँ पे भी आराम करेंगे और सुबह चेक इन करके जाएंगे. बस आपको मैं एक रिजर्व लॉन्च का एक झलक दिखाता हूँ कि ये लॉन्च कैसा है. तो ये थी लॉन्च की एक झलक. लॉन्च में फूड अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक रिज़र्व लॉन्च है. हमको बाहर से फूड लाना पड़ेगा, बट हमको अभी फ़िलहाल फूड की ज़रूरत नहीं है. हाँ, यहाँ पे एक कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है अंदर और बाथरूम है अगर आप अगर आपकी यूज़ के लिए. और काफ़ी अच्छी सुविधा है और बहुत ही कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग है आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 16 आवर्स इन फ्लाइट. मैंने बताया था कि मैं फ़्लाइट का रिव्यू करूंगा क्योंकि हमने प्रीमियम प्लस टिकट में आए थे. जब भी हम एंटर किए तो फ़्लाइट में कुछ तकनीकी ख़राबी आ गई, जिसकी वजह से हमारा फ़्लाइट जो यूनाइटेड एयरवेज़ का था वो ऑलमोस्ट 2 घंटे से डिले हो गया. तो हमको 2 घंटे वहीं पे रुकना पड़ा. 2 घंटे के बाद जब उड़ान भरी तो मेरा मन चले गया था कि मैं रिव्यू करूं. हालांकि इस सीट इकोनॉमी से बहुत कंफर्टेबल थे, बट जैसे कि शायद अभी कोविड चल रहा है इसलिए बाकी जो नॉर्मल सर्विसेज रहती है वो नहीं थी, क्योंकि सर्विसेज सबके लिए सेम थी. कोई प्रीमियम है बोल के आपको कोई प्रिफर्ड सर्विस नहीं था. आप प्रीमियम इकोनॉमी हो या नॉर्मल इकोनॉमी हो या सबके लिए सेम सर्विस था, सेम फूड था. हाँ, बट सीट कंफर्टेबल था. यूजुअली 16 घंटे की जर्नी के बाद बहुत थकान हो जाती है, बट मुझे या फिर पल्लवी को ऐसे थकान कुछ महसूस नहीं हुई, जो एक अच्छी बात है. ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. नेक्स्ट ब्लॉग में मुंबई से बेंगलोर की जर्नी बताऊँगा और क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है मैं उसमें बताऊँगा. अगर आपको मेरा ये ब्लॉग जर्नी फ्रॉम न्यू जर्सी US टू मुंबई पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और हाँ, वो बाजू में बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा. और अगर कोई मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ मत जाइएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा.